ये बात हर कोई जानना चाहेगा कि भारत के अंदर हिंदू धर्म की शुरुआत कब से होती है और हिंदू धर्म से पहले भारत के अंदर कौन से लोग रहा करते थे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत में मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ। हिंदू धर्म का जन्म वेदों से होता है और ये वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। आज से लगभग 3500 साल पहले इन वेदों की रचना की गई थी। ये वेद आर्य द्वारा लिखे जाते हैं। ये वही आर्य हैं जिन्हें इंडो यूरोपीय जाति भी कहा जाता है। ये भारत के उपमहाद्वीप के पश्चिमी भागों में रहते थे, जो आज का अफगानिस्तान है। इसमें विष्णु, शिव और ब्रह्मा देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके साथ ही यज्ञ कराए जाते थे। फिर इसके बाद उपनिषद और पुराणों का दौर शुरू हो जाता है और ये आज से लगभग 2500 साल पुराने उपनिषद होते हैं। इनमें रामायण और महाभारत का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म की शुरुआत भारत के अंदर 1500 ईसा पूर्व में हो गई थी, जो आज से लगभग 3500 साल पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि आज से 3500 साल पहले जब हिंदू धर्म की शुरुआत हुई भारत के अंदर, तो इससे पहले कौन रहा करते थे? कौन सी सभ्यता थी भारत के अंदर आज से इतने साल पुरानी? क्या संस्कृति थी उन लोगों की और किस चीज़ की वो पूजा करते थे? हिंदू धर्म के आने से भी पहले भारत के अंदर द्रविड़ और ऑस्ट्रो एशियोटिक मूल निवासी समुदाय के लोग रहा करते थे। इनके जीवन जीने की शैली, संस्कृति, भाषा, तौर तरीके और धर्म हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग थे। इतिहासकारों के अनुसार ये लोग कृषि करते थे। इनकी खुद की सभ्यता होने के संकेत मिले हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। यानी आपको बता दूं, हिंदू धर्म के आगमन से पहले भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्य द्वारा इन पर आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता का अंत कर दिया। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये किसी किताब में लिखा हुआ है। जब आर्य आए उससे पहले ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका था। आपको बता दूं, द्रविड़ समाज में भी जातिवाद था, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं था। इनकी संरचना आर्य के जातिवाद से बिल्कुल अलग थी और ये समुदाय मुख्य तौर पर भारत के पश्चिमी हिस्से में रहा करते थे। बाकी हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियोटिक जातियां रहा करती थीं। ये मध्य एशिया और पूर्वी हिस्सों के मूल निवासी हुआ करते थे। शिकार करना, जंगलों में रहना, ये इनकी मुख्य आदत थी। इन्होंने अपनी सभ्यता को अभी इतना विकसित नहीं किया था, इसलिए ये शिकार किया करते थे और जंगलों में रहा करते थे। इसमें मुख्य तौर पर संथाल, मुंडा जनजाति हैं, जो इनके नाम हैं। इसके बाद अन्य प्राचीन जातियाँ हैं, जैसे नागा। आपने नाम सुना होगा नागा का। इसके ऊपर एक मूवी भी आई हुई है, थंगालन, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है कुर्मी। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में रहा करती थी और ये भी भारत की प्राचीन मूल निवासी हैं। जब भारत के अंदर आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ के मूल निवासी की संस्कृति और उनकी संस्कृति आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ और ये आज सब मिलकर रहते हैं। अब काफ़ी लोग ये जानना चाहते होंगे, क्या इन लोगों के बीच युद्ध हुआ? आर्य और यहाँ के मूल निवासियों के बीच क्या कोई संघर्ष हुआ? देखिए, अभी तक इतिहास में ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इनके बीच कौन सा कोई युद्ध हुआ, ना ही ऐसे कोई सबूत मिले हुए हैं। अगर छोटे मोटे संघर्ष और युद्ध वगैरह हुए होंगे तो उनकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आज के समय में भी काफ़ी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं मूल निवासी और हिंदुओं के बीच। आइए अब बात करते हैं मुसलमानों के आगमन की। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में अरब से होती है। मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म का उदय किया जाता है। यही अरब के व्यापारी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आते हैं 7वीं सदी में ही। लेकिन उस समय इनका कोई इतना प्रभाव नहीं होता और ये व्यापार करके चले जाते हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है और उसकी जीत हो जाती है और ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लेता है और ये आज का पाकिस्तान है। यहाँ से भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत तो होती है, लेकिन अभी ये केवल पश्चिमी हिस्से तक ही सीमित रहते हैं। इसके बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और यहीं से ये भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल जाते हैं, लेकिन अभी ये इतने मजबूत नहीं होते हैं। फिर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यहाँ से ये भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं और इस तरह इस्लाम पूरे भारत में फैलाते हैं। आपको तो पता होगा कि आज वर्तमान में भारत के अंदर विभिन्न धर्म जाति के लोग रहा करते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने फायदों के लिए इनको आपस में लड़वाती रहती हैं, लेकिन आज भी ये सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।